नमस्कार दोस्तों। तो आज अपने गोहिल वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। गोहिल वंश जिन्हें सिसोदिया वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले अपने देखेंगे गोहिल वंश के इतिहास के बारे में। जो सिसोदिया वंश है, सिसोदिया वंश सिसोदिया वंश इन्हें राणा हमीर के शासनकाल के बाद में सिसोदिया वंश के नाम से इनको जाना जाता था। इससे पहले इनको गोहिल वंश के नाम से जाना जाता था। तो सबसे पहले अपन देखते हैं गोहिल वंश के इतिहास के बारे में। तो पीछे की क्लास में अपन ने देखा था कि मेवाड़ मेवाड़ किसे कहते हैं, इससे संबंधित मैंने आपसे प्रश्न भी पूछा था कि मेवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं, उसके बारे में आप कमेंट में बताएं। तो मेवाड़ के अंतर्गत मुख्यतः 4 जिले व इनके आसपास का क्षेत्र आता है। तो वो 4 जिले कौन कौन से हैं? उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ व चित्तौड़गढ़ तथा इनके आसपास का क्षेत्र उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ व चित्तौड़गढ़, इनके आसपास का क्षेत्र जो है वो मेवाड़ कहलाता है। और गोहिल वंश का मुख्यतः जो शासन रहा है वो मेवाड़ में ही रहा है। तो गोहिल वंश का जो शासन है मुख्यतः कहाँ रहा है? मेवाड़ में रहा है। गोहिल वंश का जो नामकरण है, गोहिल वंश के एक प्रतापी शासक गोहिल के नाम से हुआ। किसके नाम से? गोहिल। ये गोहिल वंश के एक प्रतापी शासक थे गोहिल। इनके नाम के आधार पर इस वंश का नामकरण पड़ा गोहिल वंश। गोहिल का जो नाम है आपको गोहिल द्वितीय भी मिलेगा, गोहिल द्वितीय अथवा गुहादित्य भी मिलेगा। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मुख्यतः आप गोहिल याद रखें, क्योंकि जो राजस्थान अध्ययन बुक हैं 10वीं क्लास की, उसके अंदर गोहिल नाम ही आपको मिलेगा। या जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक हैं उसमें भी आपको नाम क्या मिलेगा? गोहिल मिलेगा। तो दोस्तों, जो गोहिल वंश का जो प्रथम प्रतापी शासक था वो गोहिल था और इन्हीं के नाम पर इस वंश का नामकरण पड़ा। तो अपने अभी देखें कि जो गोहिल वंश है, इस गोहिल वंश से संबंधित इतिहासकारों द्वारा अपने मत दिए गए हैं, इनकी उत्पत्ति से संबंधित और इनके मूल स्थान से संबंधित। गोहिल वंश की उत्पत्ति तथा इनके मूल स्थान से संबंधित विभिन्न इतिहासकारों द्वारा अपने अपने मत दिए गए हैं। तो उनके बारे में सबसे पहले अपन देखें तो इस क्रम में देखते हैं अबुल फजल क्या कहते हैं? अबुल फजल कहते हैं गोहिल वंश का जो संबंध है वो ईरान के शासक नौसे खां से है। अबुल फजल कहते हैं गोहिल वंश का संबंध ईरान के शासक नौसे खां से था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, गोहिल वंश का जो संबंध है ईरान के शासक नौसे खां से कौन बताते हैं? अबुल फजल बताते हैं। गोहिल वंश का संबंध ईरान के शासक नौसे खां से बताते हैं। कौन बताते हैं? अबुल फजल। उसके बाद देखते हैं अपने कर्नल जेम्स टोड कहते हैं गोहिल वंश का संबंध वल्लभी शासकों से बताते हैं। तो कर्नल जेम्स टोड गोहिल वंश का संबंध किन से बताते हैं? वल्लभी शासकों से। जबकि अबुल फजल ईरान के शासक नौसे खां से। ठीक है, ये हुआ अबुल फजल और ये हुए कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गोहिल वंश से संबंधित जो इनकी उत्पत्ति व इनके वंश से संबंधित जो बातें कही गई है। इसके बाद अपने देखते हैं डॉक्टर डी आर भंडारकर, गोपीनाथ शर्मा
और मुहाणो जो नैन्सी है वो उनकी उत्पत्ति को लेकर क्या कहते हैं। इसके अलावा डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने भी अपने विचार दिए हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं डी आर भंडारकर। डी आर भंडारकर, डी आर भंडारकर, गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं गोहिल वंश का संबंध, गोहिल वंश का संबंध ब्राह्मण से बताते हैं। किनसे बताते हैं? ब्राह्मण से, ब्राह्मण से बताते हैं। डी आर भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा गोहिल वंश का संबंध किनसे बताते हैं? ब्राह्मण से बताते हैं। उसके बाद अपना देखें हीराचंद ओझा, हीराचंद ओझा, हीराचंद ओझा ये कहते हैं कि गोहिल वंश, गोहिल वंश विशुद्ध सूर्यवंशी है, विशुद्ध सूर्यवंशी है। तो गोहिलों को सूर्यवंशी किन्होंने कहा है? हीराचंद ओझा ने। सूर्यवंशी है जिन्होंने अपने शासन की स्थापना कब की थी? 566 ईस्वी में, 566 ईस्वी में गोहिल वंश ने, गोहिल वंश ने अपने शासन की स्थापना की, अपने शासन की स्थापना की, स्थापना की। तो डॉक्टर गोपीचंद माफ कीजिएगा, हीराचंद जो ओझा है वो कहते हैं गोहिल वंश जो है विशुद्ध सूर्यवंशी है और इन्होंने जो अपने शासन की स्थापना है वो कब की थी? 566 ईस्वी में अपने शासन को स्थापित किया था, हीराचंद ओझा ये कहते हैं। इसके बाद अपने देखें कि जो गोहिल वंश है, गोहिल वंश का जो प्रथम प्रतापी शासक था वो बप्पा माफ कीजिएगा गोहिल थे। गोहिल वंश का प्रथम प्रतापी शासक कौन थे? गोहिल थे। जबकि दूसरे प्रतापी शासक कौन थे? बप्पा रावल थे। गोहिल के बाद अगर दूसरे कोई प्रतापी शासक गोहिल वंश में हुए हैं तो वो कौन हुए हैं? बप्पा रावल हुए हैं। लेकिन जो प्रथम प्रतापी शासक थे वो गोहिल थे और उन्हीं के नामकरण के आधार पर जो राजपूत थे वो स्वयं को गोहिल का वंशज बताते हुए अपने आप को गोहिल वंशीय राजपूत कहने लगे। तो प्रथम प्रतापी शासक गोहिल वंश, जो गोहिल है उन्हीं के नाम पर इस वंश का नामकरण हुआ। तो उसके बाद अपने देखते हैं कि जो बप्पा रावल है, बप्पा रावल का जो अपने को इतिहास मिलता है वो विश्व का जो सबसे बड़ा शिलालेख है राज प्रशस्ति उसमें मिलता है, जो महाराणा राज सिंह द्वारा लिखवाया गया था। तो उसके अनुसार 734 ईस्वी से 753 ईस्वी का जो कार्यकाल है बप्पा रावल का बताया जाता है और उनके बारे में इतिहास मिलता है। तो आज की क्लास में अपने इतना ही पढ़ेंगे, तो कल की क्लास में अपने बप्पा रावल के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।